हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 27 से लेके और क्वेश्चन नंबर 41 तक एमसीक्यू देखेंगे एविडेंस एक्ट के। ये जो हमारे क्वेश्चन है एमसीक्यू के, ये आपके जुडिशरी और लॉ से रिलेटेड कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जिसमें कि एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू के, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हम ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके करेंगे। तो नियर अबाउट 300 क्वेश्चंस हैं सारे, तो अलग अलग लेक्चर में हम थोड़े थोड़े करके ये सारे ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अंडर सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट मोटिव इज़ रेलिवेंट, प्रिपरेशन इज़ रेलिवेंट, कंडक्ट इज़ रेलिवेंट या ऑल द अबव। तो सेक्शन 8 कहता है कि मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट सभी रेलिवेंट होते हैं, ठीक है, किसी भी ऑफेंस को प्रूव करने के लिए। तो इसका सेक्शन हमारा, इसका आंसर क्या है, डी है इसके अंदर हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से फिर क्वेश्चन हमारा 28 और 29 हम देखते हैं। ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है हमारा, फॉर दी फॉर कंडक्ट टू रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट it must be previous, must be subsequent, must be either previous or subsequent, only subsequent and not previous। कि ये जो हमारा क्वेश्चन 28 कहता है कि फॉर द कंडक्ट टू बी रेलिवेंट, कि सेक्शन 8 के अंदर कहता है कि भाई जो कंडक्ट होता है, जो कोई ऑफेंस करता है उसका कंडक्ट रेलिवेंट कौन सा होगा, ऑफेंस करने से पहले वाला या ऑफेंस करने के बाद वाला या दोनों, या सिर्फ बाद वाला पहले वाला नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, सी आंसर आएगा कि उसका प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट दोनों देखे जाएंगे जिसने ऑफेंस किया है। ऑफेंस करने से पहले क्या कंडक्ट था और ऑफेंस करने के बाद उसका क्या कंडक्ट क्या क्या था, ये सेक्शन 8 के अंदर बताया गया एविडेंस एक्ट के। अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, फैक्ट विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट और प्लेस, नेम, डेट, रिलेशनशिप एंड आइडेंटिटी ऑफ ए पार्टीज आर रेलिवेंट। कि जो फैक्ट्स हैं जो नेसेसरी हैं एक्सप्लेन करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, रेलिवेंट फैक्ट्स ऑफ प्लेस, नेम, डेट, रिलेशनशिप एंड आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज आर रेलिवेंट, किसके अंदर है ये, अंडर सेक्शन 9 में, 8 में, ठीक है, या फिर इसके अलावा सेक्शन 10 में या 11 के अंदर। तो ये किसके अंदर रेलिवेंट होंगे, तो हमारा इसमें से कौन सा आंसर आएगा 29 का, इसका हमारा आंसर आएगा 29 का 9, कि सेक्शन 9 में ये बता रखा है कि भाई ए फैक्ट विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन द इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट ऑफ प्लेस, नेम, डेट, रिलेशनशिप एंड आइडेंटिटी ऑफ पार्टी आर रेलिवेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है अंडर सेक्शन 9 ऑफ एविडेंस एक्ट। क्वेश्चन 30 क्या कहता है हमारा, कि अंडर सेक्शन 9 ऑफ एविडेंस एक्ट द आइडेंटिफिकेशन पीरियड ऑफ सस्पेक्ट्स आर रेलिवेंट, द आइडेंटिफिकेशन पीरियड ऑफ चैटल्स आर रेलिवेंट, बोथ ए एंड बी आर रेलिवेंट, ओनली ए एंड नॉट बी आर रेलिवेंट। मतलब कि जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड होती है वो सस्पेक्ट, मतलब कि जिसके ऊपर शक है, जिस व्यक्ति पे, सिर्फ उसी की आइडेंटिफिकेशन जो पीरियड है वो रेलिवेंट होती है, या कोई सामान है, अगर मान लो कोई सामान पकड़ा गया है या कोई भी चीज़ है, तो क्या उसको भी दिखा के पहचान की जा सकती है, आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है, या दोनों है, या सिर्फ हमारा ए है नोट बी। तो इसका आंसर सेक्शन 9 क्या कहता है कि ये दोनों के दोनों जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो होती है वो रेलिवेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए सस्पेक्ट बाय फोटो, कि क्या फ़ोटो दिखा के अगर हम किसी सस्पेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं कि भाई इस पे सस्पेक्ट है बताओ, ये फ़ोटो दिखाते हैं, तो ये एडमिसिबल होगी एविडेंस में, नॉट एडमिसिबल होगी। सेक्शन 9 ऑफ एविडेंस एक्ट एक्सक्लूड आइडेंटिफिकेशन बाय फोटो, सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट एक्सक्लूड आइडेंटिफिकेशन बाय फोटो। तो ये एक्सक्लूड नहीं होती, ये क्या होती है, एडमिसिबल होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 31 का ए आंसर होगा हमारा। इसी तरह से क्वेश्चन 32 का कहता है थिंग सेट टू बी डन बाय ए कॉन्सिपरेटर इन रेफरेंस टू ए कॉमन डिज़ाइन इज़ रेलिवेंट। तो ये कौन से सेक्शन में रेलिवेंट होता है, कि जो थिंग सेट टू बी डन बाय कॉन्सिपरेटर, ठीक है, तो वो हमारा सेक्शन कौन सा होता है जो इसके अंदर रेलिवेंट होता है, वो इसमें तो हमारे सेक्शन 12 दे रखा है, 6 दे रखा है, 10 दे रखा है और 8 दे रखा है।
तो किसके अंदर रेलिवेंट होता है ये हमारा आंसर आएगा इसके अंदर, सेक्शन 10 के अंदर रेलिवेंट होता है ये। अब आगे हमारा क्वेश्चन आता है 31 और 34। ये हमें क्या कहता है, एक कन्फेशन मेड बाय ए कॉन्स्पिरेटर, ये कॉन्स्पिरेटर ने कोई कन्फेशन की इन्वॉल्विंग अदर मेंबर, कि दूसरे मेंबर की इन्वॉल्विंग थी, वो रेलिवेंट होगा अगेंस्ट दी को कॉन्स्पिरेटर, कि उसके साथ ही जो कॉन्स्पिरेटर थे उनके लिए भी रेलिवेंट होगा, जॉइंटली टाइड विद हिम एंड इज एडमिसिबल। तो ये कौन से सेक्शन के अंदर एडमिसिबल होगा, सेक्शन 33 के हिसाब से, सेक्शन 8 में, 10 में, 13 में, या बोथ बी एंड सी। तो ये रेलिवेंट हमारा होगा सेक्शन 30 के अंदर। आप सेक्शन 30 पढ़ोगे तो इसके अंदर ये चीज़ मिल जाएगी आपको। ऐसे एलबी इज़ गवर्न बाई, जो एलबी होती है, एलबी का मतलब होता है कि भाई जैसे कोई व्यक्ति है वो ये कहता है कि जिससे मैं ऑफेंस हुआ मैं यहाँ नहीं था या कोई और चीज़ थी, ठीक है, कि एक चीज़ें दो साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मैं यहाँ भी था और कहीं और भी था, तो उसी के बारे में बात करता है। तो ये कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट, सेक्शन 8 या 6 या सेक्शन 15 या 11। तो ये कौन से सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, सेक्शन 11 के अंदर इसका आंसर है डी हमारा, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 35 है, ट्रांजैक्शन एंड इंस्टेंस रिलेटिंग टू राइट और कस्टम्स। राइट और कस्टम मतलब कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हो या कोई भी चीज़ होती है, आपके पास उसका राइट था या कोई कस्टम थे, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन मानी जाती है। तो ये जो दे रखा है कस्टम और राइट के बारे में, कौन से सेक्शन में बता रखा है जहाँ की ये रेलिवेंट होगा। तो ये कौन से सेक्शन में हमें दिया हुआ है, सेक्शन 6, 8 दे रखा है, 10 दे रखा है, या 13 के अंदर दे रखा है। तो एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में दे रखा है, ये सेक्शन 13 को आप पढ़ोगे तो उसमें दे रखा है कि कस्टम और राइट जो होते हैं अगर कोई ट्रांजेक्शन के हिसाब से की जाती है तो वो रेलिवेंट मानी जाती है हमारी, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, सेक्शन 13 ऑफ द एविडेंस एक्ट अप्लाइड टू कॉर्पोरल राइट, इनकॉर्पोरल राइट, बोथ कॉर्पोरल एंड इनकॉर्पोरल राइट, नाइदर ए नोर बी। तो इसका हमारा आंसर होगा सी, ठीक है। फिर आगे आता है सेक्शन 13 ऑफ द एविडेंस एक्ट। सेक्शन 13 ऑफ द एविडेंस एक्ट इज कन्फाइंड टू ए पब्लिक राइट and does not cover private right, is not confined to public right and cover private right, also is confined to private right and does not cover public right, either A और C is correct। तो सेक्शन 37 का आंसर हमारा होगा बी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 38 के पर, मोड ऑफ प्रूफ। मोड ऑफ proof of a custom is contained in section 32 subsection 4 of evidence act, section 32 subsection 7 of evidence act, section 48 of evidence act, या all of the above। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, all of the above। कि जो प्रूफ है, मोड ऑफ प्रूफ जो है कस्टम का, वो इन सभी सेक्शन के अंदर आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सेक्शन 14 ऑफ एविडेंस एक्ट मेक्स रेलिवेंट द फैक्ट विच शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग, आइदर स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग, और डी क्या है, पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड एंड स्टेट ऑफ बॉडी। तो सेक्शन 40 जो है एविडेंस एक्ट का, मेक रेलिवेंट द फैक्ट विच शो द एग्जिस्टेंस, कि इनमें से किस चीज़ की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। तो सेक्शन 39 क्या कहता है हमारा, सेक्शन 39 क्या कहता है हमारा, कि किस चीज़ की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, कि एनी स्टेट ऑफ माइंड की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग, या आइदर स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग, या ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड एंड स्टेट ऑफ बॉडी। तो क्या चीज़ रेलिवेंट बनाती है, तो इसका सेक्शन है हमारा, इसका थोड़ा आंसर हमारा सी, आइदर स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग, जो सेक्शन 14 के अंदर दिया है एविडेंस एक्ट के, ये रेलिवेंट बनता है फैक्ट का विच शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है ना, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 40 आता है, अंडर सेक्शन 14 ऑफ एविडेंस एक्ट एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है, एविडेंस ऑफ जनरल डिस्पोजिशन
हैबिट और टेंडेंसी इज इनएडमिसिबल, evidence having distinct and immediate reference to a particular matter is question is admissible, both A and B are correct, both A and B are incorrect। तो इसका आंसर क्या है, बोथ A and B जो है हमारे वो करेक्ट है ऊपर वाले। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, प्रीवियस कंडक्ट ऑफ ए पर्सन इज रेलिवेंट, कि जो उसका प्रीवियस कंडक्ट होता है वो रेलिवेंट होता है एविडेंस एक्ट की एक्सप्लेनेशन 1 के हिसाब से, 2 के हिसाब से, 3 के हिसाब से, 4 के हिसाब, अलग अलग हमारे को ऑप्शन दिए हैं डी तक, सारे के सारे सेक्शन 14 में 4 एक्सप्लेनेशन बता रखे हैं। तो किसके अंदर दे रखा है आपका, तो ये किसके अंदर दिया हुआ है, अगर हम एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ेंगे सेक्शन 14 की ऑफ एविडेंस एक्ट, जो कि इसका बी आंसर है, तो प्रीवियस कंडक्ट ऑफ पार्टी जो होती है वो रेलिवेंट होता है, तो इसका आंसर क्या है हमारा बी है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।